हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम फॉर्म वैलिडेशंस पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन फॉर्म वैलिडेशंस को लगाने का फ़ायदा क्या होता है। फॉर्म वैलिडेशंस लगाने से ये फ़ायदा होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। मीन्स जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। उससे क्या होता है कि जब हम वैलिडेशंस लगाते हैं वो क्लाइंट साइड पे ब्राउज़र पे उसको चेक कर लेता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट वैलिडेशंस नहीं लगाएंगे तो हर बार उसको PHP या ASP जिसमें भी आप वेबसाइट बना रहे हैं उसको हर बार सर्वर पे जाना पड़ेगा, जिससे कि सर्वर की प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन लगाई जाती है। मींस इससे एक तो आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव होती है और इससे सर्वर पे भी लोड कम पड़ता है कि आप ब्राउज़र में ही मींस फॉर्म को वैलिडेट कर देते हो और उसके बाद आप सर्वर पे उसको सेंड करते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर्म टैग ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अपना मेथड और हम किस पेज पे इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म एक्शन। मीन्स जब फॉर्म सबमिट होगा, मीन्स जब वैलिडेशंस ठीक हो जाएंगी उसके बाद हम किस पेज पे उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ thanks.html। मीन्स इस नाम का हमारे को एक पेज बनाना पड़ेगा। जब हम इसको करते जाएंगे इस वीडियो में तो आपको इस चीज़ का समझ आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे इस फॉर्म टैग को मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले thanks.html के नाम का एक पेज बनाता हूँ। तो उसके लिए तो मैं यहीं से बना लेता हूँ। आप चाहे तो मीन्स मैं यहाँ पे सिंपली न्यू फाइल करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा thanks.html। ये पेज मैंने बना लिया। तो आप देखेंगे ये पेज हमारा बन गया है यहाँ पे thanks.html के नाम का। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हम सिंपली छोटा सा एक कोड लिखेंगे। h1 टैग में दे देता हूँ इसमें, थैंक्स वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। बस हम सिंपल यही मैसेज लिखेंगे। यहाँ पे मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें थैंक्स वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। मीन्स जब हम अपना फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद जब वैलिडेशंस क्लियर हो जाएंगी तो इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा वो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म फील्ड्स बनाते हैं। तो हमने एक्शन दे दिया thanks.html। अब यहाँ पे हम फॉर्म फील्ड्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे p टैग से उसको मीन्स स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ नेम और यहाँ पे br टैग दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और id मैं इसको दे देता हूँ नेम। मीन्स जो हम वैलिडेशंस लगाएंगे वो आईडी की हेल्प से लगाएंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो नेम फील्ड भी यहाँ दे सकते हैं, जो कि PHP में जब हम डाटा फेच करते हैं तो इस नेम फील्ड के थ्रू होता है। अगर आप अभी चाहते हैं दे सकते हैं, अगर लेकिन जब आपको एक्चुअल में PHP के साथ वर्क करना पड़ेगा तब आपको ये लिखना ही पड़ेगा। तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप अभी इसको लिखना चाहते हैं तो साथ में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको नेम फील्ड को बाद में लिख सकते हैं। मीन्स नेम होता है कि किस नेम से PHP में आप उसको फेच करोगे। तो सेकंड फील्ड में बनाता हूँ यहाँ पे ईमेल। इसमें इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। फ्रेंड्स, इसमें टेक्स्ट भी है और HTML5 ईमेल भी है। पहले हम टेक्स्ट के साथ वर्क करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा HTML5 ईमेल कैसे वर्क करता है। ID ईमेल। फ्रेंड्स, ये आप ID कुछ भी दे सकते हैं, जो आप मीन्स नाम कुछ भी दे सकते हैं, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेम मैं इसका ईमेल दे देता हूँ। आप नेम भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप नेम यहाँ पे जो देंगे, जब आप PHP में उसको फेच करेंगे तब दोनों का नाम सेम होना चाहिए। तो अभी हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशंस पे वर्क कर रहे हैं इसलिए, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी समझा रहा हूँ कि जब आप एज ए डिज़ाइनर भी काम करें तो इन फील्ड्स को ज़रूर स्पेसिफाई करें ताकि डेवलपर को प्रॉब्लम ना हो इस पर वर्क करने में। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे नेम ईमेल हमने 2 फील्ड्स बना लिए। अब मैं थर्ड फील्ड बनाता हूँ मैसेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे नेम ईमेल मैसेज। आप टेक्स्ट एरिया की मीन्स अगर आप थोड़ा साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ में जैसे इसकी 5 कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप इसके हिसाब से इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। और
इसको मैं आईडी दे देता हूँ मैसेज या MSG, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, और नेम भी इसको मैं देता हूँ मैसेज। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इसके बाद हम लास्ट में बनाएंगे अपना सबमिट बटन। तो यहाँ पे मैं प्री टैग फिर से लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट, आईडी इक्वल टू सबमिट, और मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी कि हम बटन का नाम क्या रखना चाहते हैं। सबमिट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे सबमिट फॉर्म मीन्स जो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू दी थी। तो फ्रेंड्स हमने अपना फॉर्म तैयार कर लिया। अब क्या होगा, जब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो सिंपली थैंक्स वी विल कॉन्टैक्ट यू सून मीन्स ये इस पर चला जाएगा, इस पेज पे thanks.html पे। और मेथड जो हमने अभी लिखा नहीं है, मेथड मैं यहाँ पे इसका गेट कर देता हूँ। फ्रेंड मीन्स ये जो मैं मेथड लिख रहा हूँ, ये जो नेम लिख रहा हूँ, ये मोस्टली PHP डेवलपर्स के लिए यूज़ किया जाता है। बट अगर आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर भी काम कर रहे हैं, मीन्स वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये डेवलपर के लिए ईजी रहता है कि अगर आपने सभी ऑप्शंस पहले ही लगा रखी हैं उस पर। मीन्स मेन हमें जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए ID फील्ड चाहिए होता है, लेकिन आप नेम फील्ड भी साथ में लगा के दें ताकि डेवलपर को काम करने में आसानी रहे। उसके बाद मेथड मैं यहाँ पे गेट कर देता हूँ, और गेट और पोस्ट मेथड जो है वो PHP का से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि गेट मेथड से क्या होता है। जब हम कुछ डाटा सेंड करते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ से जाता है। मीन्स जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ test@gmail.com, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। तो जब अगर हम गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये वैल्यूज़ मीन्स एक URL के थ्रू जाएंगी। इसका दूसरा मेथड होता है पोस्ट। मैं आपको मीन्स थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन पोस्ट में ऐसे नहीं जाती वैल्यूज़। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऋषभ, और उसके बाद test@gmail.com, उसके बाद हेलो। जब हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे तो वो वैल्यूज़ URL के थ्रू नहीं जाएगी। तो लास्ट यहाँ पे हम लिखेंगे अपना ऑन सबमिट। इस पे क्या होगा, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैलिडेट। मीन्स अभी हमने फंक्शन बनाया नहीं है, ये मैं खाली आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को सबसे पहले इस फंक्शन को बनाएंगे। मीन्स क्या होगा, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन को हम बनाने के लिए external.js में जाते हैं। तो सबसे पहले इस नाम का फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन वैलिडेट। मीन्स जो आपने फंक्शन यहाँ पे बनाया है सेम आपने यही नाम यहाँ पे लिखना है। तो मीन्स इस बटन की क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब इस बटन को क्लिक करें तो इन सब की वैल्यूज़ को हम फेच कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं यहाँ पे। वेरिएबल नेम, इसमें नेम की वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल ईमेल, इसमें ईमेल की वैल्यू आ जाएगी। और वेरिएबल MSG, इसमें मैसेज की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मीन्स सबसे पहले मैं thanks.html पेज को अभी हटा देता हूँ यहाँ से। इस ID को हम यहाँ भी लिखेंगे। तो इस ID को हम फेच करेंगे डॉट वैल्यू। मीन्स इस पे क्या होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होगी वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब ईमेल मीन्स हम दूसरी ID का नाम लिखेंगे डॉट वैल्यू। मीन्स इसी तरह से हम तीनों की सबसे पहले वैल्यू ले लेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम अपनी ID है, हमारी ID है मैसेज। तो मीन्स अब क्या होगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इन तीनों जो फॉर्म फील्ड्स है उसकी वैल्यू इन 3 वेरिएबल्स में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी क्या होगा, अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो आप देखेंगे इस पेज पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। तो उसको हटाने के लिए अभी हम क्या करते हैं, जब तक हमारा वीडियो चल रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स से होगा कि ये उस पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे आके ये फंक्शन रुक जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं,
सबसे पहले इन तीनों की वैल्यूज़ को अलर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट नेम, मीन सिर्फ चेक करने के लिए कि वैल्यूज़ यहाँ पे फैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। नेम, ईमेल और थर्ड लिखता हूँ मैसेज। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं तीनों वैल्यूज़ लिखता हूँ। ऋषभ test@gmail.com हेलो। अब मैं जिस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ऋषभ पहली वैल्यू हो गई, test@gmail.com सेकंड वैल्यू हो गई, उसके बाद हेलो तीसरी वैल्यू हो गई। मीन्स तीनों वैल्यूज सही तरह से फैच हो रही हैं। अब हम इन पे वैलिडेशंस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ईमेल, नेम और मैसेज तीनों में से कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ नेम इक्वल टू ब्लैंक, मीन्स अगर ये खाली है नेम फील्ड, तो अलर्ट मैसेज जनरेट कर दे प्लीज एंटर योर नेम। तो ये एंटर कर दे और उसके बाद आ जाए रिटर्न फॉल्स, मीन्स वो वर्किंग वहीं पे रुक जाए, वो आगे जाए ही ना कोड पे। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे ब्लैंक कुछ भी एंटर नहीं करूँगा, तो आप देखेंगे प्लीज़ एंटर योर नेम, तो वो वहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे एल्स इफ़। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ ईमेल इक्वल टू ब्लैंक। अगर ईमेल ब्लैंक है इस बार, तो मैं अलर्ट करूँगा प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस, और इसके बाद भी रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट पेज पे ना जाए, मीन्स उसकी वर्किंग वहीं पे रुक जाए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं थर्ड की भी लगा ही लेता हूँ साथ में। एल्स इफ मैसेज इक्वल टू ब्लैंक, मीन्स अगर मैसेज भी नहीं लिखा तो अलर्ट प्लीज एंटर योर मैसेज। तो हमने तीनों फील्ड्स की वैलिडेशन लगा ली, रिटर्न फॉल्स। और यहाँ पे अब हम इसको हटा देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे प्लीज़ एंटर योर नेम, हमने यहाँ पे लगा दिया था रिटर्न फॉल्स। अगर ये अलर्ट मैसेज जनरेट हो, मीन्स अगर नेम फील्ड खाली है तो यहीं पे रुक जाए। इसी तरह से अगर मैं सपोज नेम लिख देता हूँ और उसके बाद ईमेल नहीं लिखता यहाँ पे, तो आप देखेंगे प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस, मीन्स उसके बाद इस ब्लॉक पे गया वो, उसने देखा ईमेल नहीं है तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। इसी तरह से मैसेज पे जाएगा और मैसेज को प्रिंट कर देगा। और लास्ट में हम लिखेंगे एल्स, और एल्स में हम लिखेंगे रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू मैंने इसलिए लिखा, ये जब तीनों वैलिडेशंस को चेक कर लेगा, मीन्स तीनों फील्ड अगर हमने भरे हैं उन तीनों फील्ड को स्किप कर जाएगा और रिटर्न ट्रू करके वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। मैं रिफ्रेश करके आपको समझाता हूँ ये कैसे वो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऋषभ test@gmail.com, और सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी वैलिडेशन चेक कर लेता हूँ, प्लीज़ एंटर योर मैसेज। अब मैं यहाँ पे इस पे लिखता हूँ हेलो। अब मैंने सबमिट किया, आप देखेंगे अब ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। मीन्स इस तरह से वैलिडेशन वर्क कर रही है। मीन्स इस तरह से हमने इसकी वैलिडेशन चेक कर ली। अब हम वैलिडेशन चेक करेंगे ईमेल की। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वैलिड ईमेल, और इसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉपी कर ले। तो ये है वो रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं आपको ये मीन्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, जहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसको हम चेक करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे मैं एल्स इफ लगाता हूँ वैलिड ईमेल चेक करने के लिए, एल्स इफ, और यहाँ पे इफ की ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स इफ वैलिड ईमेल, इसका नाम, और उसके बाद डॉट टेस्ट। टेस्ट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, और टेस्ट हम करेंगे ईमेल को। मीन्स इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इस ईमेल फील्ड को चेक करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू फॉल्स, मीन्स अगर ये इसको इक्वल नहीं है तो आपको इसकी वर्किंग अभी पता लग जाएगी। मैं अलर्ट लिखता हूँ प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो सबसे पहले मैं जैसे नेम लिख लेता हूँ, उसके बाद प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस। मैं ईमेल एड्रेस गलत लिख देता हूँ, खाली टेस्ट लिखता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न फॉल्स भी लिखना चाहिए था ताकि ये नेक्स्ट पेज पे ना जाता। यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स भी लिखेंगे। अब मैं फिर से ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ऋषभ टेस्ट सबमिट फॉर्म। तो ये देखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो मैं लिखता हूँ टेस्ट
@gmail अभी भी वैलिड नहीं है क्योंकि मैंने .com नहीं लिखा, तो आप देखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। इसके बाद मैंने लिखा .com, अब ये इसको वैलिडेट करेगा। अब मैंने ये फील्ड नहीं भरा, तो आप देखेंगे प्लीज़ एंटर योर मैसेज। अब मैं लिखूँगा हेलो, तो आप देखेंगे अब जाएगा ये थैंक्स वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। तो मीन्स इस तरह से फॉर्म वैलिडेशंस वर्क करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलते रहें, और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।